मेरा नाम शरद दुबे है। मैं इंदौर का निवासी हूँ। मैं पूर्व में अभिभाषक का काम करता था। मेरे घुटनों में करीब 5 वर्ष से ये प्रॉब्लम हुई कि धीरे धीरे मेरे पैर काफी टेढ़े हो गए और ऑपरेशन के पहले मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि मैं 4 इंच की पेड़ी भी अपने खुद चढ़ नहीं पा रहा था। इससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। ये ऑपरेशन मेरे को बहुत पहले ही करा लेना था, लेकिन लोगों की सलाह कि अपने जब तक अपन लेटरिन बाथरूम खुद कर जाते हैं तब तक ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। कुछ लोगों को ऑपरेशन बिगड़ चुका है, वो बिस्तर को बेड पकड़ लिया है। इस वजह से मैं डरता रहा और 5 साल मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। मैं तो पिछले 3 साल से पापा से बोल रहा था कि नी रिप्लेसमेंट करवा लो, आपको तकलीफ बढ़ती जा रही है। तो पापा थे कि बोल रहे थे अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, अभी चल रहा है मेरा काम। पर मैं देख रहा था कि उनकी हालत कितनी हो रही है। फिर फाइनली मैंने एक बार बोला एक बार सर को, राजन सर को दिखा देते हैं हम लोग। पापा फिर मेरे साथ में राजन सर के पास गए, उनसे कंसल्ट किया। तो उन्होंने जब एक्सरे किया हम लोगों ने, तो पता चला कि घुटनों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। पापा से मैंने बोला पापा एक बार ऑपरेट करवा ही लो, क्योंकि इससे ज्यादा तकलीफ बढ़ जाए, जितना डिले करेंगे उतना तकलीफ बढ़ेगी। पिछले 6-7 साल से मैं अपने डॉक्टर साहब को देख रहा हूँ। इनमें त्याग की भावना बहुत ज्यादा आ गई। कहीं भी सामाजिक एक्टिविटी में जाने के लिए बहाने दिया करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि इनके घुटनों की वजह से हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी या ये हमारे कोई काम नहीं हो पाएंगे। और इनफैक्ट अभी रिसेंटली तो इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि चल भी नहीं पा रहे थे और हम बड़ा मिस करते थे। हम कहीं भी घूमने गए बाहर, हम इंदौर के बाहर जब भी कहीं गए, कन्याकुमारी हो, कोर्ग हो, गोवा हो, ये कहीं भी शामिल नहीं हो पाए किसी भी एक्टिविटी में। इनफैक्ट कुछ घर की शादियों में शामिल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ घुटने की वजह से। इस दर्द की और कष्ट की वजह से मैं कहीं अपने सामाजिक कार्य नहीं कर सका। मैं अपने परिवार के साथ किसी भी यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाया। घुटने की प्रॉब्लम के बाद फिजियोथेरेपी भी मैंने की, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिला। यह मेरा वहम था। दर्द शुरू हुआ था जब भी मुझे ऑपरेशन करा लेना था, पर ये मेरी गलती थी। दर्द की वजह से और बीमारी की वजह से मैं अपना अच्छा भला व्यवसाय भी मुझे बंद करना पड़ा। और मुझे लगता है कि किसी को भी वेट नहीं करना चाहिए। जैसे जहाँ इंडिकेटर मिले कि आपको घुटने का प्रॉब्लम है, आई थिंक कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए। हमने कन्विंस किया पापा को। फिर एक कोरोना को लेके डर था हमारा, तो जब अपोलो राष्ट्रीय हॉस्पिटल हम लोग गए, वहाँ पर देखा माहौल एडमिशन के टाइम पे या ओपीडी के समय सर को जब हम कंसल्ट करने के लिए गए थे, तो वहाँ किस तरीके से अटेंडर की, पेशेंट की स्क्रीनिंग हो रही है। जितनी बार अंदर बाहर हम लोग हॉस्पिटल से हो रहे हैं, थोड़ा सा काम से बाहर अगर गए तो भी वापस आते समय फिर स्क्रीनिंग। लेकिन मैंने बाद में डॉक्टर श्री राजन साहब से संपर्क किया। उन्होंने मेरा भय किया और मेरी जांच करने के बाद कहा कि आपके दोनों घुटने काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और इनका ऑपरेशन आवश्यक है। मैंने अपने बच्चों से सलाह ली और ऑपरेशन करने का अपना मन बना लिया। राष्ट्रीय अपोलो अस्पताल में मेरा डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करने का निश्चय किया। मैं वहाँ भर्ती हुआ। पूर्व में मुझे कोरोना का भय बता रहा था कि ऑपरेशन कोरोना में नहीं कराना चाहिए, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद मुझे वहाँ कोरोना का बिल्कुल भय नहीं लगा। वहाँ बिल्कुल घर शरीर की स्थिति थी। वहाँ पर अस्पताल का जो वार्ड और अस्पताल के फ्लोर सारे सैनिटाइज थे। वहाँ की नर्स और बाकी सहायक सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे और मेरा ऑपरेशन सक्सेस हुआ। और उसके बाद में जब सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद में एक दिन मैं रुका, मैंने वहाँ देखा माहौल किस तरह से है। तो अटेंडर के अलावा और किसी को अलाउड था नहीं, विजिटर अलाउड थे नहीं, अटेंडर भी सिर्फ एक अलाउड था। एक दिन पापा के साथ हॉस्पिटल में रुकी थी मैं, और जो हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही फ्रेंडली और होमली था। जो स्टाफ था, जो नर्सिंग स्टाफ था, दे वर वेरी गुड एंड उनका बिहेवियर टुवर्ड्स द पेशेंट, टुवर्ड्स द अटेंडर्स बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही अच्छा था। आई थिंक किसी को भी कोरोना के कारण डरना नहीं चाहिए अपना सर्जरी प्लान करने के लिए, बिकॉज हॉस्पिटल स्टाफ, इवन डॉक्टर राजन, डॉक्टर मनीष, सब इतने सपोर्टिव थे। तो हम लोग को बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ हॉस्पिटल में। इवन स्क्रीनिंग सब कुछ बहुत ही अच्छा था हॉस्पिटल में, और हम लोग पापा की कंडीशन को देख के बहुत हैप्पी हैं अभी।
और सब लोग बच्चे हम लोग सब बहुत खुश हैं कि पापा वापस हम लोग के साथ एंजॉय कर पाएंगे। ऑपरेशन के पहले मेरे नाना जी के पैर थोड़े टेढ़े थे और जब उनका ऑपरेशन होके आया तब मुझको उनकी चिंता होने लगी। उसके बाद जब नाना जी ने बताया कि उनके ऑपरेशन ये ठीक हो जाएगा और उनको कोई दर्द नहीं है, तब मुझको थोड़ा आराम महसूस हुआ और अभी मुझको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे नाना जी के पैर सीधे हैं और वो ठीक से चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे नाना जी के पैर अच्छे हो गए हैं। ऑपरेशन के पूर्व में 4 इंच भी पैर नहीं उठा पा रहा था। अब मैं बिना किसी सहारे के स्वयं अपने कॉन्फिडेंस से घूम फिर लेता हूँ, सीढ़ियाँ उतर जाता हूँ और अब खुद चलने लगा हूँ। अब मेरे को किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है। अभी ऑपरेशन को सिर्फ 16 दिन हुए हैं और मैं अपनी पुरानी गतिविधि करने लगा। ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजन साहब की टीम ने चलने के लिए कोशिश करवाई। वॉकर की सहायता से 5-25 कदम चला, 2-4 सीढ़ियाँ भी उतरा। यह मेरा ऑपरेशन के बाद का अनुभव है कि मेरे को काफी रिलीफ प्राप्त हुआ। मतलब थैंक्स डॉक्टर एंड थैंक्स टू द हॉस्पिटल। ऑपरेशन के नेक्स्ट डे ही इन्होंने चल रही है और अभी मतलब 15 दिन हुए होंगे, बट ये आप सिलेक्ट सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं। तो एक अच्छी चीज है कि जीने की चाह आ गई और परिवार बड़ा खुश हो गया इनके साथ। ऑपरेशन के बाद मुझे किसी प्रकार का एनेस्थीसिया का असर होने तक थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उसके बाद मुझे कोई दर्द नहीं लगा। किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है, नॉर्मल चोट लगती है ऐसा दर्द हुआ। अस्पताल में 4 दिन भर्ती रहने के दौरान डॉक्टर राजन साहब की टीम के फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर ने मेरे को पूर्ण सहयोग दिया और उन्होंने मेरा अच्छी देखभाल की। मेरे को डॉक्टर राजन टीम का जो कार्य प्रणाली है उससे मैं काफी संतुष्ट हूँ। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कॉल किया तो मैंने बताया कि पापा को उन्होंने थोड़ा सा फ्लोर वॉक कराया है, तो एवरीवन वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि अभी तो कल ही सर्जरी हुआ है और पापा को उन्होंने वॉक करवा दिया। तो लाइक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था देखना कि इतनी मेजर सर्जरी के बाद वो वॉक कर पा रहे हैं। और इवन सेकेंड डे उन्होंने 4-5 स्टेयर्स पे भी उन्होंने चढ़ा उतरा, तो वी वर क्वाइट हैप्पी। मेरे लोगों को यह भी सलाह है कि आपको अगर तकलीफ है तो आप तत्काल ऑपरेशन कराएं और कष्ट से मुक्ति पाएं। मेरा अनुभव है कि डॉक्टर सुनील राजन वरिष्ठ और अनुभवी चिकित्सक हैं। I want to thank the hospital and Dr. Rajan and his team for their constant support after the surgery, before the surgery, and I want to salute all the staff of the hospital, everyone. It was a good experience and everyone should go for the surgery.